दोस्तों, क्या आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 में जो 7 जुलाई को होने वाला एग्जाम उसके लिए? अगर आप तैयार कर रहे हैं और देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है टाइम है वो बहुत कम रह चुका है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं लास्ट स्टेज स्ट्रेटजी। जी हाँ, मेरी क्लास तो डेली होती ही है, रोज दिन में दोपहर 12 बजे और शाम को 8:30 बजे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने एक बार स्ट्रेटजी को समझ लिया ना, मैं कहूँगा आपके लिए एग्जाम बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एक बार फटाफट से देख लेते हैं भाई लास्ट स्टेज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, क्या एक रणनीति को लेकर चलना है जिसके तहत आप जीत सकते हैं। और जहां तक बात है भाई जीत की, तो भाई सबसे पहले मैं शब्द यही कहूंगा कि भाई डर के आगे जीत है। जी हाँ, इस बात को आपको याद रखना है कि आपको डरना नहीं है भाई। ये जो एग्जाम है ना, मैं कहूंगा बिल्कुल कॉमन सेंस का एग्जाम है। बिल्कुल यदि आप भाई इसके क्वेश्चंस को देखेंगे ना, यदि आप मेरी क्लास देखते हैं दोपहर में 12 बजे और इवनिंग में 8:30 बजे, तो आप पाएंगे कि भाई जो क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा ही आसान होता है। हमें डराया गया है बार 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 बार, बचपन से हमें डराया जा रहा है कि भाई एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। हवा बनाया जाता है जिसके कारण से हमारा दिमाग जो है वो काम नहीं करता है। तो आपको सबसे पहली बात तो मन में ये लेके आनी कि एग्जाम बहुत आसान और लिटरली बहुत आसान है। ठीक है, आप क्लासेज में देखेंगे तो आप पाएंगे कि अरे ये तो क्वेश्चंस कुछ है ही नहीं। ठीक है, और आपको केवल वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात तो भाई इस डर को जो है ना, इसको मन से निकाल दो। इस मनहूस मन को डर से निकाल के बाहर करो यदि आप चाहते हैं सफलता पाना। तो उसके बाद में, जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो आपका जो एग्जाम आएगा ना, उसके जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे भाई, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के वाले क्वेश्चन होंगे। मतलब यदि आपने चीजों को अच्छे तरीके से समझा हुआ है तभी आप उनका आंसर कर पाएंगे। रटने से भाई साहब नहीं काम चलने वाला है। मतलब आपका जो क्वेश्चन बनेंगे वो कॉमन सेंस से होने वाले होंगे, कॉमन सेंस से, ना कि आपकी नॉलेज से। आपकी नॉलेज काउंट करेगी, एग्रीड, लेकिन उसके साथ साथ में आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए। कॉमन सेंस मतलब कि भाई आपको दिख जाएगा, आपको ही पता भाई 4 ऑप्शन होंगे, अब 4 में से एक अलग होगा और 3 जो होंगे वो अलग होंगे। तो आपको ये छांटना भी अगर आता है ना कि भाई साहब 3 एक जैसे कौन से और एक इनमें से अलग कौन सा है, तब भी आप बिना प्रश्न को पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। इतना ईजी पेपर होता है सीटेट का। तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी चीज की मैं ट्रेनिंग देता हूं आपको अपनी क्लास में। तो भाई आपको ना कॉमन सेंस से भी यदि काम लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और उसके साथ ही एक मैं आपको लास्ट बात बताने वाला हूं, उसके बाद में मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि भाई कौन से टॉपिक ऐसे हैं। केवल 5 टॉपिक ऐसे रहेंगे जिनको यदि आपने कर लिया ना, 20+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और वो सारे टॉपिक भाई मैंने है ना यहाँ पर यूट्यूब पे ही, जी हाँ फ्री में यूट्यूब पे मैंने वो सारी चीजें कराई गई हैं। आपको क्या करना है, केवल वहां पे जाना, उन क्वेश्चंस को देख लेना है। उससे पहले मैं जस्ट आपको एक बात कहना चाहता हूं, है ना। बॉर्डर मूवी में आपने एक सीन आया था किसका, जैकी श्रॉफ का। ठीक है, और वो बात कह रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। क्या कहा था, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। ठीक है, जितना भाई शांति के समय पर आप पसीना बहाएंगे ना, उतना ही कम आपको खून बहाना पड़ेगा। कहां पर, वॉर में, मतलब युद्ध में, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप आज कर सकते हैं कर लीजिए। आपके पास 2022 2023 जो ऑनलाइन पेपर हुए थे, भरमार भरी पड़ी है। सारे प्रश्न पत्रों को कर डालिए और फिर आपको समझ में आएगा एक पैटर्न। जी हाँ, एक पैटर्न समझ में आएगा। क्या कि भाई कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से उनको भाई पढ़ना है, कौन से भाई क्वेश्चन ऐसे जिनको हम देखते ही बिल्कुल विद इन सेकंड हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं ना कि असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपको लगता है कि भाई उनमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो जी हाँ इसी संडे को, है ना, इसी संडे को, मतलब भाई 1 जो आपका जुलाई रहेगा, सॉरी 30 जून को हमारी क्लास रहने वाली है, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे किसकी, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस की। वो भी आप क्लास को देख लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने वो देख लिया तो मैं कह रहा हूं कि आपके भाई वो क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे। और अगेन मैं कहूंगा कि आज यदि आपने ढंग से प्रैक्टिस करी है तो वो कल को आपके काम आएगी। कहां पर भाई, एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि आपको ना केवल 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करने हैं ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से। और यदि आपने इन 5 टॉपिक को किया ना, मैं दावे से कह सकता हूं आपके 20+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। किसमें, आपके सीडीपी में, आउट ऑफ 30। ठीक है, अब ये 5 टॉपिक कौन से, सबसे पहला टॉपिक हमारे जो सबसे पहले रहता भी है, जो कि हमारा बेस बनाता है, वो क्या है भाई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास, है ना। वृद्धि और विकास से रिलेटेड भाई सब मैं कहूंगा 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं। अगर आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, फिर स्टेजेस क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, इन सारी चीजों को आपको भाई अगेन कहूंगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। और ये सारी चीजें मैं फिर से बता रहा हूं भाई, मैं करवा चुका हूं कहां पर, यूट्यूब पे भी, और आपको प्लेलिस्ट में वो सारी चीजें मिल भी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे भाई इंक्लूसिव एजुकेशन। जी हाँ, गिन के 5 मार्क्स
5 नंबर की इंक्लूसिव एजुकेशन आनी ही आनी है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के 5 मार्क्स को रोक पाए। तो मैं कहूंगा इस चीज को आपको जरूर करना है। ठीक है, कितने टॉपिक हो गए जी? 2 टॉपिक हो गए। मैंने कहा कि केवल 5 टॉपिक आपको ऐसे करने हैं जिनको करने से आपकी क्या हो जाएगी, एक बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। 20+ मार्क्स तक आपके आने के से कोई नहीं रोक सकता, केवल इन 5 टॉपिक से। ठीक है, कहने का मतलब आपके टारगेट तो 30 मार्क्स होना चाहिए, लेकिन 20+ तो आप केवल इनसे करके भी आ जाएंगे। उसके बाद में क्या आएगा, आपको एक टॉपिक करना है, बहुत अच्छे से करना है, जिसका नाम क्या रहेगा? चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर, प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर भर भर के प्रश्न आते हैं, भरमार होती है प्रश्नों की। बिल्कुल भी डरना नहीं है, सोचना नहीं है। ये तीनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे से आपको करने हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ करने हैं। ठीक है, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए इनके ऊपर। अब इससे अलग आपको 2 थियोरिस्ट है ना, जो 2 हमारे थिंकर्स हैं, उनके बारे में भी जानना चाहिए। हर एक में से भाई 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, पक्का मैं आज कह रहा हूं भाई, लिख के रख लो। 2 से 3 क्वेश्चन भाई दोनों में से बनेंगे, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन केवल इन दोनों में से आ जाएंगे। कौन से? हम सभी के प्यारे, सबसे न्यारे, सबसे पहले के हमारे जीन पियाजे, एंड द सेकंड वन इज लेव वाइगोत्स्की। जी हाँ, इन दोनों को भी यदि आपने कर लिया ना, ठीक है, आपको पता है भाई साहब, इनमें से ना अगर केवल इन टॉपिक्स को आप कर ले, केवल 5 टॉपिक को यदि आप कर लेते हैं, 20+ मार्क्स कहीं नहीं गए। तो आपको क्या करना है भाई, बढ़िया तरीके से, पहली बात तो भाई साहब बिल्कुल बेखौफ होकर, बेचिंत होकर अच्छे से पढ़ना है। हाँ, पढ़ना जरूर है, इतना भी मत हो जाना कि भाई साहब बुक से उठा के फेंक दी। ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ पढ़ना है, लेकिन चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये चिंता जो है ना हमारे दिमाग को खाती है भाई। ठीक है ना, हाँ, ये तो आपको ही पता है। तो लेकिन मैं कहूंगा भाई साहब, सबसे पहले डर को निकालो। दूसरी बात आपको क्या करना है भाई, आपको करना है भाई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब चीजों को समझ के चलना है, चीजों को समझ के चलना, और फिर अपनी कॉमन सेंस का भी यूज करना। भाई ये आंसर होगा तो क्यों होगा, और ये चीजें कब पता चलेंगे आपको, जब आप करेंगे प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और भाई मेरे जो हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है टीचिंग परीक्षा, वहां पर आपको मेरी एक प्लेलिस्ट बनी मिलेगी CDP की। वहां पर जाके आप ये जो 5 टॉपिक है ना, केवल इन 5 टॉपिक की जो वीडियोस हैं वो देखिए। वहां पर मैंने क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी बारीकी से सभी को करवाया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। और उसके बाद में आप लगाना शुरू करें भाई, पेपर पे पेपर, दे पेपर, दे पेपर, दे पेपर, इतने पेपर लगा दीजिए। ठीक है, मैं कहूंगा कि आपके पास जितना भी समय है वो आप है ना प्रैक्टिस में लगाइए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप बेटर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे और बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे, और अब की बार सीटेट पार के नारे के साथ में मिलेंगे जल्दी ही अगली कक्षा में। और संडे को भी जुड़ना ना भूलें भाई, डेली क्लास रहती है 12 बजे टीचिंग परीक्षा पे। तो मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।